आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जिसे मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला ट्रिक ये है टैग को लेके। तो इस तरह से टैग आता है तो हम इसको फेंक देते हैं। तो देखिए इस तरह से टैग को फेंकने में इस तरह से टैग को फेंकती नहीं हूँ, इसको बहुत संभाल के रखती हूँ और रखने के बाद इसको कभी कभी हमें इस तरह से टैग को काम आ जाता है टैग का। तो देखिए इसका निकालने का बहुत इजी तरीका है। एक तरफ से आप इसको खींचेंगे तो ये बहुत इजीली तरीके से निकल जाता है। तो चलिए इसी तरह से इसमें से जो टैग की डोरियां हैं इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैं इसी तरह से निकाल ले रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे बहुत इजीली तरीके से ये निकल जाता है। तो इसी तरह से मैं 2-3 जो टैग है इसका मैं निकाल लेती हूँ। तो मैं ये जो डोरी निकाल रही हूँ इसका मैं रीयूज बताती हूँ कि मुझे करना क्या है। तो चलिए मैं ये जो टैग है, टैग ये जो कार्ड है इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। फिलहाल मैं डोरी का इस्तेमाल बता रही हूँ कि मुझे करना क्या है। इस तरह से डोरी को मैं फेंक देती हूँ। तो देखिए डोरी को फेंके ना तो इस तरह से जो चमची हम जो इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको देखिए इस तरह से हम लगा के एक हैंगर पे मैं कई सारे इस तरह से मैं चम्मच वगैरह हैंग कर सकते हैं। तो देखिए एक हैंगर पे हम इस तरह से अगर किल वगैरह लटकाए हैं तो उस पे हम अगर इस तरह से लटकाएंगे तो एक ही उस पे हम लगा पाते हैं और बाकी के नहीं। तो चलिए इसी तरह से मैं इसमें चाकू जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको भी इसी में लगा लेते हैं। और देखिए इतने सारे चाकू है तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ, फालतू पड़ा रहता है और जगह भी घेर के रखता है। तो क्यों ना हम ये टैग का ये जो रस्सी है हम इसको इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ये रस्सी है देखिए इसमें हम इस तरह से कवर कर देंगे तो ये निकलने का भी डर नहीं है, अब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो चलिए इसी तरह से मैंने इसको भी कवर कर लिया है और ये चमची वगैरह जो है इसको मैं यूज नहीं करती हूँ, तो इसको मैं हैंग करके दिखाती हूँ। तो चलिए आप अपने किचन में कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक हैंगर लगाया हुआ है तो इसको मैं इमरजेंसी में जो चीज़ वैसा रहता है मैं लगा देती हूँ। तो देखिए अगर इस तरह से हम इसको लटकाते हैं तो इसमें फ़िलहाल एक ही आता है। तो अगर हम इस तरह से देखिए जो हैंगर में मैंने टैग में लगाया है तो इस तरह से हम इस पर हैंग करेंगे तो इसमें कई सारे इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों है नहीं इस तरह से कमाल का आइडिया, एक हैंगर पर हमने कितने सारे चीज़ इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों अगर ट्रिक जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अगला ट्रिक इस तरह से हमारी बुक वगैरह को लेके, हम बुक जब भी पढ़ते हैं तो जहाँ शुरू करते हैं या कहाँ ख़त्म करते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो देखिए ये जो टैग हम निकाले हुए हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऐसा होता है ना कि हमने जहाँ से शुरू करा ये कार्ड लगा देंगे और जहाँ पे एंड करा है हम यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पता भी चल जाएगा कि हमने कहाँ से शुरू करा हुआ है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से लगा देंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि हमने यहाँ से शुरू करा हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये ट्रिक एक बार आप लोग ज़रूर आजमा के देखिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो देखिए इस तरह से हम कितने भी पेज आगे पीछे करेंगे बिल्कुल हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने इस तरह से टैग लगा दिया है। तो हमें ध्यान रहेगा कि हमने ये बुक कहाँ से पढ़ा है और कहाँ ख़त्म किया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से हमारे कस्तूरी मेथी को लेके है। तो दोस्तों देखिए मैं आपके सामने क्रैश कर रही हूँ, बिल्कुल नम हो चुका है, सिला हुआ है। तो देखिए इसके लिए एक मैं छोटा सा ट्रिक ले आई हूँ। तो मुझे करना क्या है इसको, तो देखिए इसको मैं इस तरह से, ये नम हो चुका है तो ना मैं धूप में रखूँगी इसको, ना ही मैं इसको पंखे के हवा में रखूँगी। देखिए इस तरह से मैंने आलू उबाला है तो इसका क्या है ना नोजल गर्म है। तो मैंने आलू उबाल के गैस को रख दिया है कुकर को साइड में, इस नोजल के ऊपर मैंने इसको प्लेट को रख दिया है। तो देखिए इस तरह से काफ़ी देर तक रख देंगे तो कि नोजल हमारा गर्म रहता है तो इसकी हीटिंग से प्लेट गर्म रहेगा और ये हमारा कस्तूरी मेथी बिल्कुल ये सूख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से हमारा गैस भी वेस्ट नहीं जाएगा और हमारा टाइम का भी बचत होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से मेडिसिन का रेफर जो है इस तरह से रेफर को देखिए हम फेंक देते हैं। तो रेफर को फेंके नहीं, हम इसको इस्तेमाल करें।
तो देखिए दोस्तों, ये जो गैस का ये बटन हम चालू बंद ऑफ करते हैं, तो देखिए इस तरह से हम सफाई तो करते हैं चूल्हे का, पर यहाँ पे हो नहीं पाता है। तो देखिए अगर इसके थ्रू आप करेंगे सफाई तो बहुत इजीली तरीके से कोने कोने सफाई हो जाता है। हम तो गैस को रोज़ ही साफ़ करते हैं और सफाई भी करते हैं। तो देखिए अगर इस तरह से इसके थ्रू करेंगे तो इसके द्वारा आप इसको कोने कोने और जहाँ भी हाथ नहीं पहुँचता वहाँ भी आप इससे सफाई कर सकते हैं। तो देखिए बहुत इजीली तरीके से मैंने सफाई इसकी हेल्प से कोने कोने, वैसे मैं चूल्हा का तो रोज़ ही साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए इतना साफ़ करने के बाद भी कितना इसमें से डस्ट वगैरह निकल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हम सफाई चूल्हे करते हैं, पर एक कोने कोने हमारा हाथ नहीं पहुँचता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने बस ऐसे ही साफ़ किया है, तो कितना फिर भी इसमें से डस्ट निकला है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से इस तरह से जो रेफर है इसको हम फेंके नहीं, इसको क्यों ना हम इस्तेमाल में करें। तो आप देख पा रहे होंगे कितना डस्ट निकला है। तो इसी तरह से हम इसको बेकार ना करें, हम इसके थ्रू देखिए इसी तरह से हम सफाई कर लेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप सफाई कर पाएंगे, कोने कोने भी सफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। जहाँ भी आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है इसके थ्रू आप इस तरह से सफाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने अच्छी तरह से थोड़ा साफ़ किया है, तो थोड़ा बहुत इसमें डस्ट निकला है, क्योंकि हमारे चूल्हे में ज़्यादा डस्ट नहीं है। मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ तो इतना इसमें डस्ट नहीं भरा पड़ा है। इसके थ्रू आप बहुत सफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। इस तरह से जब हम ब्रेड को यूज करते हैं और यूज करने के बाद इस तरह से हम खुला रख देते हैं, देखिए लिपेट के, तो ये खुल जाता है। तो ये हमारा ब्रेड हार्ड भी हो जाता है और सॉफ्ट नहीं रहता है, इसमें चीटी वगैरह सब इसमें जाती रहती है। तो देखिए सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि इसको हम इस तरह से लपेट लेंगे और इसका जो ऊपर का पन्नी है इसको ऊपर हम कवर करके रख देंगे। तो देखिए हमने ये कवर कर दिया है और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और इसमें कीड़े नहीं जाएंगे और चींटियाँ वगैरह कुछ नहीं जाएंगी। तो क्यों ना दोस्तों इस तरह से हम ये ट्रिक आजमाएं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से हमारे टी शर्ट को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से टी शर्ट जो पुराना हो जाता है तो देखिए हम फेंक देते हैं, हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो देखिए फिलहाल ये उल्टा टी शर्ट है तो इसको हम यूज करेंगे बाजू सहित लेके, इस तरह से हम गले को पकड़ के और दोनों बाजू को पकड़ के इस तरह से हम एक रबड़ लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से रबड़ लगा लेंगे टाइटली, रबड़ 2 से 3 रबड़ एक साथ लेने के बाद इसको हम इसमें लगा देंगे। तो 2-3 रबड़ लगाने से क्या होगा ना कि ये बिल्कुल मजबूती रहेगा, अब बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो देखिए मैंने लगाने के बाद इसको मैंने सीधा कर लिया है। तो देखिए इसका यूज मैं बहुत ही अच्छा इस तरह से मैं मिक्सी में करूँगी। हमारी मिक्सी थोड़ी चौड़ी है, अलग थोड़ा मॉडल की है। तो देखिए इस तरह से मैं इस पर कवर कर दूँगी। तो आपको देखिए इस तरह से आप इसको कहीं भी रखेंगे, ये आपका मिक्सी गंदा नहीं होगा और ऑयली नहीं होगा, ये चिपचिपा नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल देखिए हमारे मिक्सी का कवर बनके तैयार हो चुका है। तो क्यों ना दोस्तों इस तरह से हम छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर और टिप्स घर में क्यों ना आजमाएं। तो दोस्तों इस तरह से अपने घर में आजमाएंगे तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो देखिए दोस्तों मैंने छोटी सी जगह में मतलब इस तरह से मिक्सी को बिल्कुल कवर कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से मोबाइल को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तरह से जब भी हम मोबाइल रखते हैं तो देखिए ये रुक नहीं रहा है, बिल्कुल फिसल जा रहा है। तो देखिए इसके लिए 2 ट्रिक है। इस तरह से या तो रबड़ रख लेंगे हम नीचे, रबड़ रखने से हमारा मोबाइल बिल्कुल फिसल नहीं रहा है। और दूसरा ट्रिक इसके लिए एक ये है, छोटा सा मुझे लेना है बैलून। तो देखिए मैंने ये बैलून ले लिया है। अब बैलून के इस तरह से फुला लेना है। फुलाने के बाद इस तरह से मोबाइल को हम इस पे लगा के रखेंगे, कवर करके थोड़ा दबा के रखना है। और ये बैलून का जो हवा है इसको मुझे धीरे धीरे छोड़ते रहना है। तो देखिए मैंने बैलून फुलाया है तो इस तरह से हवा धीरे धीरे इसका छोड़ते रहना है। तो देखिए होता क्या है, इस तरह से हवा छोड़ने के बाद ये जो बैलून है इसके ऊपर ये कवर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत इजीली तरीके से ये कवर हो चुका है। तो इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं, ना नीचे रबड़ लगाने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा खिसका लेंगे तो इसका बटन वगैरह आप यूज कर सकते हैं। बहुत इजीली तरीके से ये यूज हो पाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इसी तरीके से आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से हम लेडीज़ों को लिपस्टिक लगाना बहुत ही पसंद होता है।
किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। कोई कोई घर में लगाना पसंद करता है, कोई कोई बाहर जाता है तभी लगाना पसंद करता है। तो देखिए इस तरह से हम लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो कितनी लिपस्टिक इस तरह से लगाने के बाद जब हम पानी पीते हैं या गिलास में तो ये लग जाता है। तो देखिए इस तरह से लगे ना, तो हमें लेना है पाउडर। इसके ऊपर थोड़ा सा हम रफ़ कर देंगे। रफ़ करने के बाद इसको हम थोड़ी देर तक इसको छोड़ देंगे और ये टिश्यू पेपर की हेल्प से तो देखिए इस तरह से साफ़ कर देंगे। तो ये बिल्कुल सूखा हुआ लिपस्टिक बन जाएगा आपका। पानी पियेंगे या कुछ खाना खाएंगे तब भी आपकी लिपस्टिक छूटेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए बिल्कुल ये ऑयली नहीं है, ये छूटेगा भी नहीं। तो दोस्तों क्यों ना हम इस तरह से ट्रिक आजमाएं, और गिलास में लग जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखिए इसका छुड़ाने का भी तरीका बहुत अच्छा है। इस तरह से मुझे वैसलीन लेना है और इसके ऊपर रफ़ कर देना है और इस तरह से देखिए बहुत टाइटली हाथ से थोड़ा सा हम ये रफ़ कर देंगे, ये बिल्कुल ये छूट जाता है। तो देखिए बिल्कुल ये क्लीन हो गया और हमारे कहीं निशान भी नहीं पता चल रहा है। तो दोस्तों ये है ना कमाल का आइडिया। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो देखिए इस तरह से हमारे काजू को लेके हो गया, बादाम को लेके हो गया। तो इस तरह से हम कभी ऐसा होता है ज़्यादा लेके रख लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है ख़राब। इसमें फंगर वगैरह जल्दी लग जाते हैं, ज़्यादातर तक काजू में लग जाते हैं। तो देखिए इसमें मुझे करना क्या है, इसमें आधा चम्मच चीनी डाल देना है। तो दोस्तों चीनी डालने से क्या होता है ना कि इस तरह से ये बादाम हो गया, काजू हो गया, तो इस तरह से ये ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और ज़्यादा दिन तक के चलेगा भी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से हमारे झाड़ू को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से झाड़ू तो हम रोज़ ही यूज करते हैं और ये जो झाड़ू का हैंडल होता है तो देखिए हमें करना क्या है, इस तरह से हम एक मोजे को ले लेंगे और मोजे को मैं इस झाड़ू के ऊपर कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद हम इसको यहाँ पे एक टाइटली रबड़ लगा दूंगी या बांध देंगे। तो देखिए इस तरह से लगाने से क्या होगा कि झाड़ू की हमारी मजबूती भी बन जाएगी। हम झाड़ू लगाएंगे हमारे हाथ में कुछ चुभेगा नहीं और बिल्कुल चोट वगैरह कुछ लगने का डर नहीं रहेगा। ये 2 से 3 जगह हम बांध देंगे, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से फिर नेक्स्ट वीडियो में।